पाली के औद्योगिक पुलिस थाना क्षेत्र के मील गेट पर नमकीन की दुकान लगाने वाले पर आज 4-5 लोगों ने एक राय होकर हमला बोल दिया, जिससे नमकीन संचालक सहित परिवार के लोग हमले में घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए पाली के बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के सूत्रों के अनुसार पाली के मील गेट पर राजू नमकीन वाले की दुकान है। आज 10 तारीख होने के चलते उनकी दुकान के आगे कुछ लोगों ने जबरन खिलौनों की रेहड़ी लगा दी, जिसका विरोध करने पर नाराज हुए 4-5 लोगों ने मिलकर नमकीन दुकान संचालक सहित परिवार के 2 जनों के साथ मारपीट करते हुए घायल कर दिया और दुकान के काउंटर सहित दुकान में तोड़फोड़ कर दी और आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही थाना अधिकारी सवाई सिंह मौके पर पहुंचे और घटना में घायल हुए नमकीन दुकानदार सहित तीनों घायलों को पाली के बांगड़ अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मैं अपनी दुकान पे व्यवसाय कर रहा था, मेरा बहन मेरे पिताजी और वहाँ पर 5 दारदार हमला करके गई पूरा छोटी दुकान। नहीं तो क्या कारण हमला का? कुछ से बोलने मेरे दुकान के ऑर्डर मैंने कहा थोड़ी हमें जगह दे, और अवैध रूप से वहाँ खड़ा था जो कब्जा जमाए। कितने जने थे वो? करीबन थे 5-6 जन। कितने समय से बैठे वहाँ? कितने समय ऐसे ही अचानक ही आ गया। अचानक आ गए? हाँ, अवैध रूप से मील की ज़मीन बाहर पड़ी है। कोरोना के खिलाफ महायुद्ध में राजस्थान सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से अब तक लगभग 150 गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों की जान बचाई है। प्लाज्मा थेरेपी अब जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर में उपलब्ध है तथा राजस्थान सरकार ने जयपुर और कोटा में प्लाज्मा डोनेशन बैंक भी स्थापित किए हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में झुंझुनू शहर में एक ही दिन में 48 कोरोना विजयी व्यक्तियों ने प्लाज्मा दान कर एक प्रेरणादायक मिसाल प्रस्तुत की है। अगर आप भी कोरोना से संक्रमित होने के बाद उस पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और आपको ठीक हुए कम से कम 14 दिन हो चुके हैं, तो आपके रक्त में वह प्लाज्मा है जो कोरोना के गंभीर मामलों में प्रभावशाली इलाज साबित होकर अनेक जीवन बचा रहा है। और हाँ, प्लाज्मा डोनेशन से डोनर के स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। तो आइए इस महान उद्देश्य में योगदान करें, निश्चिंत होकर प्लाज्मा दान करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। राज्य सरकार के जन विरोधी नीति के खिलाफ भाजपा का हल्ला बोल। बिजली के बिलों में भारी बढ़ोतरी से जनता को हो रही है परेशानी। भाजपा पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। कर्ज माफी सहित कई मुद्दों को लेकर किया प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनशाराम परमार के निर्देश पर जिला बीजेपी पदाधिकारियों ने कांग्रेस सरकार द्वारा बिजली के बिलों में भारी बढ़ोतरी, किसानों की कर्ज माफी, टिड्डी से खराब हुई फसलों के मुआवजे सहित कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार के विरोध में पाली जिला मुख्यालय पहुंच मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पाली विधायक ज्ञानचंद पारख ने बताया कि कांग्रेस सरकार द्वारा बिजली के बिलों में भारी बढ़ोतरी के चलते आम जनता को काफ़ी आर्थिक भार डाल दिया गया है, जिससे वो बिल भरने में असमर्थ हो गए हैं। साथ ही सरकार द्वारा किसानों से वादा किया गया था कि सरकार बनते ही उनके कर्ज माफ़ कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक 20 लाख किसान अपनी कर्ज माफ़ी के लिए इधर उधर घूम रहे हैं और पिछले दिनों टिड्डियों के द्वारा फसलों पर हमला करने और किसानों की फसल चौपट करने के बाद उन्हें भी मुआवजा राशि नहीं मिलने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मौके पर पूर्व ऊर्जा मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत, पाली विधायक ज्ञानचंद पारख, सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत, किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष गिरधारी सिंह मंडली, प्रदेश मंत्री मुन्ना मकरानी, सभापति रेखा राकेश भाटी, जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा खीमाराम ढारिया, प्रदेश प्रतिनिधि पुखराज पटेल, जिला उपाध्यक्ष नारायण कुमावत, महावीर सिंह टेवाली, भाजपा नेता हरिभाई पटेल रूपावास, गुंदोज मंडल अध्यक्ष गणेश पटेल, दयालपुरा, चैन सिंह रावलबास, संजय छाजेड़, बोराराम सीरवे सहित सैकड़ों पदाधिकारी मौजूद रहे। के बिलों को लेकर जो जनता में आंकड़ों से नाराजगी है, कल्पना के बाहर है। एक तरफ सरकार ने लॉकडाउन शुरू होते ही अपनी ओर से ऐलान किया था कि हम लॉकडाउन की पीरियड का बिजली का बिल माफ़ करेंगे,
माफ़ करने की बात तो दूसरी, बिजली के बिलों में जो अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ोतरी की है उसको लेकर जनता की कमर टूट गई है। और जैसा पूर्व माननीय मंत्री जी ने बताया है कि एक एक आदमी के 10-10, 12-12 हज़ार का बिल, जो 10,000 12,000 महीने का कमाता नहीं है, उसके 12,000 का बिल थमा दिया गया है। तो ऐसे में लेकर जनता बहुत असंतुष्ट है। और आपने खुद ने अपने घरों के बिलों को भी चेक किया होगा, पहली बार इतनी ज़्यादा राशि के बिल आपको मिले होंगे। तो ये अन्याय है और उस अन्याय के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। आगामी कदम जो भी हमारा प्रदेश नेतृत्व कहेगा वो हम करेंगे। पर जब तक ये बिजली की दरों में जो वृद्धि की वापस नहीं लेती और बिजली के बिलों में संशोधन नहीं करती, तब तक लगातार क्रमवाइज हमारा ये प्रदर्शन है, आंदोलन है, जो भी है वो चलता रहेगा। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स कोरोना महामारी के इलाज की खोज में लगे हैं, किंतु जब तक इसका निदान नहीं मिल जाता तब तक ये समझना जरूरी है कि कोरोना के अदृश्य विषाणु हमारे इर्द गिर्द कब और कैसे फैलते हैं। हाल ही में हुए शोध से ज्ञात हुआ है कि हर सांस हमारे वातावरण में प्रति मिनट 20 से अधिक विषाणु प्रवाहित कर सकती है तथा केवल आपस में बातचीत के दौरान भी प्रति मिनट 200 से भी अधिक विषाणु फैल सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात है कि खांसने और छींकने की प्रक्रिया से बेहवादार कमरे में घंटों घातक असर रखने वाले 20 करोड़ विषाणु उत्पन्न हो सकते हैं, जिनमें से मात्र 1000 विषाणु ही काफी हैं एक स्वस्थ व्यक्ति को गंभीर रूप से संक्रमित करने के लिए। इसलिए समझें कोरोना का संक्रमण जाल, हाथ धोएं, मास्क पहने, उचित दूरी का रखें ख्याल और इस महामारी से स्वयं को बचाएं हर हाल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। पाली विधायक ज्ञानचंद पारख ने पाली में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण पर चिंता जताई है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आज उन्होंने आम जन से अपील कर इस महामारी से बचने की अपील की। मैं लॉकडाउन प्रारंभ होने के साथ ही इस कोरोना महामारी से पूरी तरह से जुड़ा हुआ हूँ। चाहे लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करानी हो या और कोई प्रकार का सहयोग करना हो, तो मैं निरंतर इसमें लगा हूँ। पर अब मैंने महसूस किया है कि हम कोरोना को लेकर लगातार लापरवाह होते जा रहे हैं, जबकि ये अब लापरवाह होना सबके लिए बहुत घातक है। अब कोविड-19 ने जो रूप लिया है वो पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा घातक है। अगर इसको हमने लापरवाही से लिया और इसकी अनदेखी की तो ये रोग जानलेवा भी साबित हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में ऐसे मरीज आए हैं जिनका कोविड पॉजिटिव था, पर साथ में चेस्ट में निमोनिया के पेचेज, कई सारे पेचेज तो लगभग 25 के स्कोर में 20 तक, जो बहुत ज़्यादा घातक भी है, गंभीर भी है। होता क्या है कि हम जब बुखार आता है, खांसी आती है, जुकाम होता है, गले या बदन में दर्द होता है, तो हम जांच से कतराते हैं और अपने स्तर पर कोई ना कोई दवाई लेकर ये आस लगा के बैठ जाते हैं कि ये इस दवाई से ठीक हो जाएगा, और उस दौरान 5-7 दिन बीत जाते हैं और ऐसे में हमारा जो फेफड़ा है वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाता है। तो मेरा आप लोगों से यही आग्रह रहेगा, यही निवेदन रहेगा कि जैसे ही आपको बुखार आए, गले में खांसी या दर्द की शिकायत हो या बदन दर्द हो, जुकाम हो, तो इंतज़ार नहीं करें, तत्काल ही अपनी कोविड की जांच करवाएं। और ज़रा खांसी हो या बुखार हो तो HRCT जो फेफड़े की होती है उसको भी अपन तत्काल कराएं, ताकि ये शुरुआती दौर में हमारे पकड़ में आ जाए और हम उसका समुचित इलाज करा सकें। सरकार ने या पाली के अस्पताल प्रशासन ने कोविड के इलाज की बहुत ही माकूल व्यवस्था कर रखी है और अस्पताल में सारी सुविधा भी उपलब्ध है। तो अस्पताल जाने से भी आप हिचके नहीं, कतराए नहीं। ऐसा कहीं भी लगे कि मुझे गड़बड़ हो रही है तो तुरंत चिकित्सा सलाह के साथ साथ अस्पताल में भर्ती हो जाए, तो आपको किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा। मेरा वापस आग्रह रहेगा, जो ही छोटे से लक्षण आप महसूस करो, तत्काल अपनी सारी जांचें करवा दें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना कि आप सब सकुशल रहें। जय हिंद, जय भारत।
कोरोना की चपेट में आहत हूँ किंतु आशावान हूँ। मैं राजस्थान हूँ। मेरे दामन में फैली हैं हिम्मत, जांबाजी और दिलेरी की दास्तां। मेरे आंचल में सिमटी हैं भक्ति, प्रेम और त्याग की कहानियां। मेरी मिट्टी में इबादत के कई रंग बसते हैं। मेरे रक्त से पांव मचलते हैं। मेरे हाथों के हुनर का ना कोई सानी है। मेरी मेहमान नवाजी की दुनिया दीवानी है। इठलाती मूछों और पगड़ियों की आन हूँ, चुंदड़ी और लहरियों की शान हूँ। हाँ, मैं राजस्थान हूँ। मेरे धैर्य को वक्त बार बार आजमाता है। कभी युद्ध, कभी अकाल, कभी महामारी के खौफ से डराता है। मगर मुझे तो आदत है कुदरत के इम्तिहानों की, और मेरी फितरत है हर बार जीत जाने की। हर दिल में उसी जीत का अरमान हूँ। सतर्क हूँ, सावधान हूँ। मैं राजस्थान हूँ। पाली में कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए पाली शहर एवं आसपास के क्षेत्रों में ऑटो रिक्शा के माध्यम से कोरोना से बचाव के लिए अपनाई जाने वाली सावधानियों के बारे में आमजन को जागरूक किया जा रहा है। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी रामदयाल राठौड़ ने बताया कि जागरूकता अभियान फेज द्वितीय के तहत जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पैम्पलेट का वितरण करने, पोस्टर चिपकाने के साथ ही ऑटो रिक्शा के माध्यम से माइक के जरिए प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मास्क बराबर दूरी रखो 2-1 मीटर, दुनिया वाले भी हमसे देखो कितने दम। बड़े बुजुर्ग ना घर से निकले घर तो मास्क पहन ले। सेहतमंद रहेगी दुनिया आज हमारे संग। जीतेंगे हम जन, जीतेंगे हम जन। कोरोना की जंग, कोरोना की जंग। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना की रोकथाम और इसके संक्रमण के प्रसार को रोकने के हर संभव प्रयास कर रही है। आमजन के सावधानी से ही कोरोना के कुचक्र को बढ़ने से रोका जा सकता है। कोरोना में बचाव ही उपचार है। उन्होंने आमजन को प्रोटोकॉल का पालन करने, लापरवाही नहीं बरतने की सलाह देते हुए मास्क का उपयोग करने, सामाजिक दूरी बनाने, बार बार हाथ धोने एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचने को कहा। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा कोरोना से बचाव के लिए स्थानीय हरिश्चंद्र माथुर पुस्तकालय में 30 सितंबर तक प्रदर्शनी आमजन के लिए खुली रहेगी। प्रदर्शनी को देखकर आमजन लाभान्वित हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना से बचाव के संबंध में जानकारी देने के लिए 3 ऑटो रिक्शा के माध्यम से गली व मोहल्लों व शहर के आसपास के क्षेत्रों में सघन प्रचार प्रसार चलाया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ महायुद्ध में राजस्थान सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से अब तक लगभग 150 गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों की जान बचाई है। प्लाज्मा थेरेपी अब जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर में उपलब्ध है तथा राजस्थान सरकार ने जयपुर और कोटा में प्लाज्मा डोनेशन बैंक भी स्थापित किए हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में झुंझुनू शहर में एक ही दिन में 48 कोरोना विजयी व्यक्तियों ने प्लाज्मा दान कर एक प्रेरणादायक मिसाल प्रस्तुत की है। अगर आप भी कोरोना से संक्रमित होने के बाद उस पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और आपको ठीक हुए कम से कम 14 दिन हो चुके हैं, तो आपके रक्त में वह प्लाज्मा है जो कोरोना के गंभीर मामलों में प्रभावशाली इलाज साबित होकर अनेक जीवन बचा रहा है। और हाँ, प्लाज्मा डोनेशन से डोनर के स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। तो आइए इस महान उद्देश्य में योगदान करें, निश्चिंत होकर प्लाज्मा दान करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। पाली के राजीव गांधी सेवा केंद्र में आयोजित जन सुनवाई में 25 नए एवं 8 पुराने प्रकरणों के साथ ही जिला जन अभाव अभियोग समिति में दर्ज 19 प्रकरणों पर विचार विमर्श 6 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। शेष प्रकरणों में संबंधित अधिकारी को शीघ्र मौका निरीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश जिला कलेक्टर अंशदीप ने दिए। जिला कलेक्टर ने जन सुनवाई प्रकरणों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन से जुड़ी समस्याओं का निराकरण संवेदनशीलता से करते हुए जरूरतमंद व्यक्ति को तुरंत न्याय दिलाने की दिशा में कार्य करें। और अगर मान लो कि आपका इलीगल नहीं, आपने पट्टा दे रखा है, बता दें फिर आपका ये जो आपने दिया ये गलत हो जाएगा। पट्टा तो आपने दिया है,
जो पट्टा आपने दिया तो आपने दूरी भी देखी होगी आसपास किसी नहीं। वो तो जब पट्टा जारी हुआ है एट दैट टाइम, तो उस समय क्या प्रोसेस रहा होगा सर? हम एनओसी तब देंगे जब हमारा जो डिस्टेंस है वो उचित रहेगा। अब इलीगल है लीगल है वो आपका काम है, इलीगल है तो हटा के मत बताओ, लीगल है तो अभी तो बता दो हमने रखी। जन सुनवाई रात्रि चेपाल राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों में ढिलाई नहीं बरतते हुए पूर्ण मनोयोग से कार्य कर प्रकरणों के निस्तारण में तत्परता बरतें। जन सुनवाई में 33 प्रकरणों में पाली के बाबूलाल ने पुलिस कोतवाली में पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की शिकायत पर एएसपी को प्रकरण की जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार सुमेरपुर के कैलाश कुमार ने भूमि का पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में नाप चेक, पाली के पारसमल द्वारा नाले की भूमि पर अतिक्रमण, संतोष जैन द्वारा सार्वजनिक रास्ते पर भूखंड पट्टा, चंद्रशेखर द्वारा पानी का बिल कम करने, रानी स्टेशन के द्वारा कोरोना प्रशस्ति पत्र में छेड़छाड़, श्रीमती पूर्ण कंवर बारसा के मनरेगा कार्यों में भ्रष्टाचार, दीवांदी के अमर सिंह राव द्वारा बिजली कनेक्शन काटने के संबंध में संबंधित अधिकारियों को मौके पर जांच करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति के 19 प्रकरणों पर चर्चा कर 6 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। मांडावास के राणाराम की शिकायत न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने के संबंध में परिवादी को सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर न्यायालय से राहत प्राप्त करने की जानकारी दी। रूपावास के मदन लाल द्वारा दर्ज प्रकरण ग्राम पंचायत रूपावास सरपंच पति की दबंगई के संबंध में उपखंड अधिकारी सोजत एवं सीईओ जिला परिषद को मौके पर जांच करने, श्रीमती सीता देवी द्वारा पट्टा हस्तांतरण में आयुक्त नगर परिषद को नियमानुसार कार्यवाही करने, डायलना खुर्द के भानाराम द्वारा भूमि अधिकारी निरीक्षण व पटवारी के विरुद्ध कार्यवाही करने, अहुआ के केवल चंद मेहता की शिकायत शुल्क जमा कराने के बाद भी विद्युत लाइन शिफ्ट नहीं करने पर विचार कर अधिकारियों को कार्यवाही के निर्देश दिए। धुंधला के मांगीलाल द्वारा रैकडर्स रास्ता खुलवाने, श्रीमती पतासी देवी कर्मावास द्वारा गरीब बेटी के लिए विवाह सहायता दिलाने, कुलथाना के जोग सिंह द्वारा सार्वजनिक प्याव से अतिक्रमण हटाने, गलथनी में अधूरे ब्लॉक सीसी रोड को पूरा कराने, राणा में श्रमिकों से मनरेगा कार्य में पैसे वसूलने, जेतारण में मनरेगा कार्य का भुगतान करने, कैलाश द्वारा शक्तिनगर में योजना से पेयजल प्राप्त नहीं होने की समस्या का समाधान करने एवं भावरी के नरसिंह राम द्वारा सड़क से अतिक्रमण हटाने के प्रकरणों में शीघ्र कार्यवाही करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। उन्होंने जन सुनवाई में अनुपस्थित रहे अधिकारियों को नोटिस जारी करने के भी आदेश दिए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर वीरेंद्र सिंह चौधरी ने सभी जिला एवं ब्लॉक अधिकारियों को जन सुनवाई रात्रि चेपाल एवं राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के निस्तारण में कोताही नहीं बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि जनता की समस्याओं का समय पर त्वरित गति से समाधान करना अधिकारियों का कर्तव्य है। उन्होंने 1 साल व 6 माह से पुराने लंबित प्रकरणों को वरीयता के आधार पर निस्तारित करने की दिशा में कार्यवाही करने की बात की। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह, मुख्याधिकारी PS नागा, उपखंड अधिकारी उत्सव कौशल, अधीक्षक अभियंता जलदाय राजेंद्र पुरोहित, डिस्कॉम घनश्याम चौहान, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशांशी अभियंता दिलीप परिहार, कांतिलाल, CP वैष्णव, रिंकू आरती सहित सभी संबंधित विभागों के जिलाधिकारी मौजूद रहे। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स कोरोना महामारी के इलाज की खोज में लगे हैं, किंतु जब तक इसका निदान नहीं मिल जाता तब तक ये समझना जरूरी है कि कोरोना के अदृश्य विषाणु हमारे इर्द गिर्द कब और कैसे फैलते हैं। हाल ही में हुए शोध से ज्ञात हुआ है कि हर सांस हमारे वातावरण में प्रति मिनट 20 से अधिक विषाणु प्रवाहित कर सकती है तथा केवल आपस में बातचीत के दौरान भी प्रति मिनट 200 से भी अधिक विषाणु फैल सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात है कि खांसने और छींकने की प्रक्रिया से बेहवादार कमरे में घंटों घातक असर रखने वाले 20 करोड़ विषाणु उत्पन्न हो सकते हैं,
जिनमें से मात्र 1000 विषाणु ही काफी हैं एक स्वस्थ व्यक्ति को गंभीर रूप से संक्रमित करने के लिए। इसलिए समझें कोरोना का संक्रमण जाल, हाथ धोएं, मास्क पहने, उचित दूरी का रखें ख्याल और इस महामारी से स्वयं को बचाएं हर हाल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी।